प्रिय भक्तों, आज है दशमी तिथि और आज दशा माता व्रत है। बहुत ही पवित्र दिन है। आज दशा माता की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से माता रानी की आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, बोली दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, दशा माता की 10वें दिन की कहानी का श्रवण करने जा रहे हैं। 10वें दिन दशा माता की पूजा करते समय, डोरा खोलते समय सुनी जाने वाली कहानी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुख से राज्य किया करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे और 2 बहुएं थी और पोता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत बड़ी सुखी से रहती थी, सुख से रहती थी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, राजमहल में एक ब्राह्मणी आई हुई थी और रानी से कहने लगी कि हे रानी, दशा माता का डोरा ले लो, इसकी पूजा करना, इसे गले में बांध लेना और आपके राज्य में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो रानी ने डोरा ले लिया और कहे अनुसार पूजा की और उसे गले में बांध भी लिया। कुछ दिन बाद राजा नल की रानी के गले में बंधा हुआ डोरा राजा ने देखा तो पूछने लगे कि रानी, आपने सोने के गहनों के साथ यह सूत का डोरा क्यों पहन रखा है? अब रानी दमयंती कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़ डाला और जमीन पर फेंक दिया और यह आपके जेवर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोला। तो रानी ने डोरा उठाया और पानी में घोल करके पी गई। तो राजा से कहने लगी कि राजा जी, यह दशा माता का डोरा था, इसका आपको अपमान नहीं करना चाहिए था। एक दिन की बात है, राजा सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि उन्होंने एक बूढ़ी दरिद्र महिला को महल में आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। तो सुबह उठे तो राजा ने अपना सपना रानी को बताया और रानी कहने लगी कि आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो राजा रानी ने अपनी बहू को तो पीहर भेज दिया, बेटों को किसी दूसरे राजा के संरक्षण में छोड़ दिया और अपने पोते को साथ लेकर के चल दी। राजा रानी एक देश से दूसरे देश को चलते रहे। चलते चलते राजा के मित्र सेठ का गांव आया तो दूतों ने सेठ जी से जाकर कहा कि आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा कि किस वेश में आ रहे हैं? तो दूत कहने लगे कि फटे हाल हैं और पैदल ही आ रहे हैं। तो सेठ कहने लगा कि बाहर के कमरे में वहीं पर रुकवा दो, हवेली में आएंगे तो सेठानी और बहुएं सोचें कि पता नहीं कैसा मित्र है। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में बैठा दिया गया और उस कमरे में मोर की तस्वीर पर सेठानी का टंगा हुआ था हार, और रानी ने देखा कि वह मोर हार को निगल रहा है। अब देख करके यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम पर चोरी का इल्जाम लगेगा। तो राजा रानी दोनों ही रात में वहां से निकल गए। अब चलते चलते राजा की बहन का गांव आया तो राजा ने बहन को खबर पहुंचवाई कि मैं आ रहा हूं। बहन ने दूतों से पूछा कि कैसी वेशभूषा में हैं? तो दूत कहने लगे बहुत ही बुरे हाल हैं, पैदल ही आ रहे हैं। तो बहन कहने लगी कि घर मत लाना, गांव के पीपल के नीचे ही बैठा दो। घर आएंगे तो सास देवरानी जेठानी कहेंगी कि मेरा भाई कैसा है। अब बहन भाई से मिलने गई तो एक थाली में चावल और मूंग ढक कर ले गई। राजा नल ने जैसे ही उन्हें अपने हाथों में लिया तो चावल और मूंग के कीड़े मकोड़े बन गए। अब रानी दमयंती ने वहीं गड्ढा खोदा और उन्हें वहीं जमीन में गाड़ दिया। दोनों वहां से भी चल दिए और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा वहां से तीतर मारकर रानी को लाकर देते हैं, कहते हैं कि रानी मैं नहा कर आता हूँ, तब तक आप तीतर पका लो। ऐसा कहकर राजा अपने पोते को साथ लेकर नहाने चले जाते हैं। वापस आए तो रानी कहने लगी, राजा जी मैंने तीतर पका लिए थे लेकिन पके हुए तीतर भी हांडी से उड़ गए। और अब राजा बोले कि रानी मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों रोने पीटने लगे, विलाप करने लगे। रो धो करके विलाप करके आगे चल दिए और रास्ते में एक बाग था। दोनों वहीं पर रुक गए और वहीं पर रात में सो भी गए।
अब सुबह जब बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि जो सूखा बंजर बाग था उसमें भी कोबलें फूट रही हैं। तो उन दोनों से कहने लगी कि तुम दोनों कौन हो? तो राजा नल कहने लगे कि हम भी भूख के मारे हैं और रहने को जगह ढूंढ रहे हैं। तो बाग के मालकिन कहने लगी कि एक काम करो, तुम मेरे ही बाग में रह लो, बाग की देखभाल कर लिया करना। अब दोनों राजा रानी बाग में ही रहने लगी, वहीं पर दिन रात बिताने लगे, बाग की देखभाल करने लगे। और कुछ दिन के बाद होली का दिन आया तो राजा जो है कैन में भर करके पानी निकाल रही थी। तो बार बार पानी में कुछ आ जाता, नल फिर वापस फेंक देते। तो रानी ने जब बार बार देखा तो पूछने लगी, राजा जी पानी में बार बार क्या आ जाता है जिससे आप वापस फेंक देते हो? तो राजा नल बोले, पानी में एक सूत की टुकड़ी और हल्दी की गांठें आती हैं। तो रानी कहने लगी कि राजा जी आप इसे फेंकते क्यों हो? अगर अब की बार आ जाए तो मुझे दे देना। राजा कहने लगे कि रानी आप पहले भी ऐसे ही टोटके करती थी और इसी कारण यह हमारी दशा हो गई। आप फिर यही करना चाहती हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। लेकिन रानी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप मुझे दे देना। जब राजा ने फिर से पानी भरा तो पानी में हल्दी की गांठ और सूत की टुकड़ी आ गई। तब जो है राजा ने रानी को दे दी और रानी ने होलिका दहन के दिन होली की जो है झाल दिखाकर दशा माता का नाम लिया और दशा माता का व्रत किया। कुछ दिन बाद राजा नल रानी से कहने लगे कि हे रानी, यहाँ के राजा के यहाँ स्वयंवर है, अगर आप मेरे कपड़े बना दो तो मैं भी स्वयंवर में जाऊंगा। तो रानी कहने लगी, महाराज हमारी तो दशा कितनी खराब है, क्या आप इस दशा में भी वहां जाना चाहते हैं? तो राजा नल कहने लगे, तो क्या हुआ रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो हमारा राजाओं का ही है। और ऐसा कहकर राजा सज धज करके स्वयं जो है पहुंच गए स्वयंवर में। और राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को छोड़ा और राजा नल के गले में हार पहना दिया। अब राजा नल उस समय माली के वेश में थे, क्योंकि बाग की जो है वहां के राजा कहने लगे कि बाग की वो जो है देखभाल किया करते थे। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि राजा नल माली के वेश में थे। तो उन्होंने बिल्कुल साधारण सा वेश धारण कर रखा था। तो विद्वानों से सलाह ली गई तो वहां के राजा कहने लगे कि राजकुमारी एक बार फिर से अपना वर चुने। तो राजकुमार ने इस बार भी राजन के गले में ही हार पहना दिया। तो वहां के राजा बोले, ऐसे ही तो मैं अपनी पुत्री के विवाह में इस नौकर से नहीं करूंगा। तब उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी और सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे, जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। अब इस बात को लेकर के सब तैयार हो गए और सबको हथियार बांटे गए, घोड़े बांटे गए। तो राजा नल को एक बूढ़ा घोड़ा दिया गया और जंग लगी हुई तलवार दी गई, यह सोचकर कि जब यह शिकार ही नहीं कर पाएगा तो हार जाएगा। राजा नल ने देखा तो बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और कहने लगे, अगर मैं असली राजपूत हूँ तो मेरी तलवार धारदार हो जाए और मेरा घोड़ा भी अच्छा हो जाए। बस भगवान ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा ने जैसे ही घोड़े को हाथ लगाया तो राजा की जो तलवार थी वह बहुत पैनी हो गई, घोड़ा भी अच्छा हो गया, खूब तेज दौड़ने वाला हो गया। उस समय बीता, सभी राजकुमार और राजा अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे, लेकिन किसी के भी शिकार में से राजा संतुष्ट नहीं थे। लेकिन राजा नल अभी तक भी शिकार करके नहीं आए थे। तो राजा ने पूछा, अरे वह माली कहाँ है, उसे भी तो ढूंढ कर लाओ। तो तब सिपाही उस माली को ढूंढने जंगल में गए। वहां गए तो देखते क्या है, माली एक पेड़ के नीचे पड़ा सो रहा है। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार के बारे में पूछा तो राजा नल कहने लगे कि मेरा शिकार पेड़ पर रखा है, जाकर उतार लो। तो सिपाहियों ने शिकार उतारा और शिकार को लेकर राजा के पास गए। शिकार देख करके तो राजा बहुत खुश हो गई और कहने लगे यह तो असली राजपूत का शिकार है। तब राजकुमारी का विवाह माली के साथ करा दिया गया और दोनों वहां से चले और अपने गांव में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का बहुत स्वागत किया और एक दिन की बात है, दोनों रानियां बैठ करके बात कर रही थी। तो रानी दमयंती एक तरफ देख करके कहने लगी कि आज तो अपने नगर की तरफ बिजली चमक रही है। तो छोटी रानी ने पूछा कि दीदी क्या हमारा नगर भी है?
तो रानी दमयंती बोली, हाँ हमारा नगर है, राजा नल राजा हैं और हमारे ऊपर तो विपदा पड़ी है, इसी कारण हम इस दशा में आ गए हैं। जो छोटी रानी ने सारी बातें जाकर के अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने राजा नल से क्षमा मांगी, उन्हें खूब सारे हाथी घोड़े दिए और अपनी बेटी को खूब धूमधाम से विदा कर दिया और राजा से क्षमा मांगने लगे कि हे राजा नल, हम आपको पहचान नहीं सके, हमने आपको नौकर समझा, माली समझा। और इस तरह से खूब हाथी घोड़े जेवर लेकर के राजा नल अपनी दोनों रानियों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में वही नली आई जहां पर उन्होंने तीतर पकाए थे, तो देखा तीतर आगे आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। नदी के किनारे उन्हें अपना पोता भी मिल गया और एक औरत बोली, यह तो मुझे नदी में डूबता हुआ मिला था, मैंने इसे बचाया है और अपने साथ ही रख लिया। तब उन्होंने उस महिला को खूब सारे हीरे जवाहरात दिए, खूब सारा धन दिया और अपने पोते को लेकर आगे चलते चलते राजा की बहन का गांव आ गया और बहन तक खबर पहुंचाई गई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन ने पूछा कि कहाँ पर है, और मैं अपने भाई को बुलाने जा रही हूँ, महल में जाऊंगी तो गांव में पीपल के पेड़ के नीचे जो है रुकूंगा। उसने कहा, पेड़ के नीचे ही वह रुक गए। तो बहन बहुत सारे पकवान बनाकर ले आई। तो रानी ने दमयंती ने जमीन में गाड़ी हुई जो चावल और मूंग थे, जो कीड़े बन गए थे, उन्हें निकाला तो वह जो है खूब सारे कीमती हीरे मोती बने हुए थे। उन्होंने ननद को देते हुए कहा कि भाई जी लो, संभाल लो अपनी अमानत। राजा नल अपनी बहन से मिल गए और खूब सारा धन, खूब सारे हीरे मोती देकर के राजा जो है आगे चले गए और उसके बाद अपने मित्र के गांव में पहुंचे। वहां खबर पहुंचाई गई तो उसने भी पूछा कि किस हाल में आए हुए हैं। खबर देने वाले कहने लगे खूब सारे हाथी घोड़े हैं, लाव लश्कर हैं। तो सेठ बोला हवेली में ले आओ। तो राजा कहने लगे कि हम नहीं, हवेली में नहीं जाएंगे, हम तो बाहरी कमरे में ठहर जाएंगे। तो सेठ ने उनके लिए खूब सारे पकवान बनाए। राजा रानी दोनों वहां पर रुक गए। थोड़ी देर में रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निगल लिया था वह मोर अब हार को उगल रहा है। तो तब राजा ने अपने मित्र को भी दिखाया और कहने लगे कि मित्र, हमारी दशा खराब हो गई थी, मोर हार निगल गया था और हम पर चोरी का इल्जाम ना लगे, इसलिए हम यहाँ से चले गए। तो तब सेठ ने कहा, भाई ना, मैंने तुम्हें चोर तब नहीं माना था और ना ही अब मानता हूँ। तो राजा नल अपनी रानियों के साथ राज्य में पहुंचे। वहां से अपने पुत्रों को लिया, अपनी बहुओं को लिया, फिर अपने नगर जा पहुंचे। तो नगरवासियों ने सोचा कि हमारे राजा तो यहाँ है ही नहीं, ऐसा लगता है कि किसी अन्य राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तो तब उन्होंने नगरवासियों तक सूचना पहुंचाई कि राजा नल रानी और नई रानी के साथ आ रहे हैं। तब सभी ने उनका स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुंचाया गया। राजा नल का राज्य बिल्कुल पहले जैसा हो गया। दशा माता की जैसी राजा रानी के ऊपर बुरी दशा आई वैसे किसी के ऊपर ना आए, और बाद में जैसे उनके ऊपर आपकी कृपा हुई वैसी ही सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर हे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। दशा माता की जय हो, दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपने भी दशा माता की सभी कहानियां सुनी हैं तो हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में खूब सुख समृद्धि हो। बोलिए दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, एक तपस्वी था और एक लपस्वी था। तपस्वी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा शेर की जो है लापसी बना करके भगवान के भोग लगाता और घंट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। अब तपस्वी बोला कि मैं तो बड़ा हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तो तपस्वी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। तो और लपसी बोलने लगा, मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी खिलाता हूँ, भोग लगाता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तो नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते हुए देखा और पूछने लगे कि भाई क्यों झगड़ रहे हो। तो दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। तो नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपस्वी और लापसी जो है दोनों नहा रहे थे
और नहाकर आ रहे थे तो नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तब जो है तापसी ने अंगूठी देखी और तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देख करके उसके मन में लालच आ गया और सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लापसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा अगर किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया और सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह रोज की तरह सवा शेर की लापसी भगवान को भोग लगाई और घंटी बजाई, जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए तो तपसी के पैर के नीचे से जो है अंगूठी निकली, तो उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तुमने, पर तुम्हारे मन का जो लालच है अभी तक नहीं गया है। जाओ, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी जो है जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला महाराज दया करो, बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा, और दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा या उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी जो है नहीं कहेगा तब उसके सारे पुण्य के सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी कहानी भी जो है जरूर सुननी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी छोटी कहानियां हैं, दंत कथाएं भी कुछ प्रचलित हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंबों में सदैव बना रहे। जय माता दी।